रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, तो गोइंग फॉरवर्ड कौन से सेगमेंट में ग्रोथ आ सकता है, कैसे ग्रोथ आ सकता है देखने को, और कौन सा वर्टिकल आपको लगता है कि एक ज़्यादा लेवरेज दे सकता है आपके बिजनेस को? तो अगर हम देखते हैं कि रूफटॉप सोलर में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं: सोलर पैनल, सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर। हमारा जो काम है वो एज ए पैकेज के रूप में है, जिसमें कि तीनों ही कंपोनेंट जाते हैं। तो जब ग्रोथ आएगी तो वो तीनों ही कंपोनेंट में आएगी, और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, अवेयरनेस जो इतनी बढ़ रही है उसकी वजह से हर सेक्टर में ही ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी योगेश जी, अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे आप बढ़ाएंगे, और कंपनी का ज़्यादा डिपेंडेंस अभी यूपी पे है, तो इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, कोई प्लान्स हैं? यूपी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शुरुआत हमने जो की थी वो यूपी से की थी। यूपी में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, डिमांड भी सबसे ज़्यादा है, और हम लोग वहाँ पे पावर कट्स भी उस समय पे ज़्यादा थे। तो इन्वर्टर बैटरी का जो हमने बिज़नेस खड़ा किया, वहाँ का जो नेटवर्क बनाया सर्विस का, सेल्स का, वो वहीं पे ज़्यादा शुरुआत में बनी, तो वो स्ट्रॉन्ग हमारा यूपी रहा। अब हम नॉर्थ के सारे स्टेट्स में अच्छे से कवर कर चुके हैं। साउथ में तमिलनाडु और केरला हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, और साउथ के 3 स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स, और ये टोटल 6 स्टेट्स 1 साल से 1.5 साल के अंदर हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। और एग्जिस्टिंग एरिया जो कवर्ड एरियाज़ हैं हमारे पास, उसमें भी नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ़ चैनल पार्टनर्स हम रेगुलर बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, पेनिट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इससे हम ग्रोथ अच्छी देखते हैं। पवन जी, हम ऐसे जैसे हम आईपीओ में देखा कि पार्शियल फ्रेश इशू प्रोसीडिंग से आप अपना डेट रीपे करेंगे, और पोस्ट दिस आईपीओ कैसे अभी आपका डेट लेवल्स रहेगा आफ्टर रीपेमेंट, और दूसरा गोइंग फॉरवर्ड कोई एक्सपेंशन कैपेक्स के लिए, फंडिंग के लिए कंपनी किस तरह से प्रिपेयर्ड है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी डेट रीपेमेंट के बाद करीब 50% के करीब डेट इसमें रह जाएगा। अगर आने वाले टाइम में हमारी जो कोशिश रहेगी, जो इंटरेस्ट है, जो एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है, उसको हम रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसको फर्दर हम कोशिश करेंगे उसको 50% तक लेकर आएँ। साथ में अगर पवन जी हम देखें तो आपकी कंपनी जो है, जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट करती है, राइट? और कितना परसेंटेज है वहाँ से, और यहाँ कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेके कोई प्लान है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इंपोर्ट जो है हमारा, वो पूरी परचेज का 25 से 30% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 से 75% हमारा जो डोमेस्टिक जो परचेज है, जो इंडिया से ही परचेज है। अगर हम उसमें से देखें, इंपोर्ट का तो एक अच्छा खासा हिस्सा चाइना से है, लेकिन जैसे जैसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएंगे, ये जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इसमें हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और काफ़ी हेल्प कर रही है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। सोलर सेल का हमारा 1 गीगावाट का प्लांट अपना आ रहा है, जिसमें कि DCR सेल हमारे अपने बनेंगे। जो अभी तक हम सब्सिडी वाले बिजनेस में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, DCR सेल आने के बाद तो वो हिस्सा भी हमें मिलेगा। तो अवेयरनेस की वजह से नॉन सब्सिडी का तो बिजनेस हम बढ़ा ही पा रहे थे, और सब्सिडी वाला जो नहीं अचीव कर पा रहे थे तो उसमें भी हमारे को मार्केट शेयर ज़रूर मिलेगा। और पवन जी, अभी हम जैसे देख रहे हैं काफ़ी सारे हम अभी ऑल्टरनेटिव एनर्जी तरफ जा रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी स्पेस में जा रहे हैं, और इस समय हम जहाँ भी देखते हैं उसका ही हम चर्चा देख रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है और ज़बरदस्त मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, जो आपके फाइनेंशियल्स और नंबर्स में भी हमको दिख रहा है। गोइंग फॉरवर्ड यही मोमेंटम सस्टेन होगा, बढ़ेगा, कैसे आप ट्रेजेक्टरी देख रहे हो? बिल्कुल मैम, जैसे मतलब कि अगर हम देखते हैं मार्केट जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसका मेजर रीज़न है कि अवेयरनेस आ गई अब लोगों में। पहले अवेयरनेस नहीं थी, ज़रूरत तो थी पहले भी, लेकिन अब
गवर्नमेंट के प्रयासों से अवेयरनेस बहुत आ गई है, और उसी अवेयरनेस का नतीजा है आप देख रहे हैं मार्केट में रूफटॉप सोलर में जो CAGR है वो 40 to 45% का CAGR आ रहा है, जिसमें कि पहले साल में जो 10 लाख घर लगे, 10 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगा, इस साल में 30 लाख का टारगेट है और अगले साल में 60 लाख घरों का टारगेट है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट और अवेयरनेस आ चुकी है। जी योगेश जी, गवर्नमेंट से भी जैसे सर ने कहा, पवन जी ने, कि बहुत सारा सपोर्ट अवेयरनेस मिलता हुआ देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, और रिन्यूएबल सूर्य घर बिजली योजना, इसको आप आपके बिजनेस के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? अभी जैसे पवन जी ने बताया कि हम अपना DCR सोलर सेल का प्लांट ऑपरेशनल करेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था PM सूर्य घर योजना में, हम पार्टिसिपेशन पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो डिमांड करते हैं कि DCR सेल वाला पैनल दो, हम नहीं दे पा रहे थे उस लेवल पे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि स्टार्ट होने के बाद उसमें हम अच्छा पार्टिसिपेशन कर पाएंगे और उसमें भी हम अच्छा शेयर बना पाएंगे और ओवरऑल बिजनेस में मजबूती आएगी। चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी और योगेश जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नियर फ्यूचर और कमिंग क्वार्टर्स।